सारे दर्द तकलीफ़ों का इलाज आपने बता दिया और योगाभ्यास के साथ साथ आपने पेड़ पौधों की भी अहमियत बताई। हम जानते तो हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने ज़रूरी है, लेकिन हम मानने को शायद तैयार नहीं हैं जिस तरीके से हमें मानना चाहिए। तो स्वामी जी, आप हमेशा बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने के बारे में भी बताते रहें, तो आज कुछ और पौधों के बारे में बताइए जिन्हें हम अपने घर की बालकनी में लगा सकते हैं। जैसे आपके इर्द गिर्द इतना खूबसूरत माहौल है, क्या हम अपनी बालकनी को भी इसी तरीके से सजा सकते हैं? इतनी हरियाली हमारी बालकनी में हो सकती है? हाँ, हो सकती है। देखो, ये कुछ भी नहीं लगता इसमें। अब ये सदाबहार है। सदाबहार, इसके थोड़े से ये आसमानी कलर के भी इसमें फूल होते हैं और सफ़ेद भी होते हैं। इसके फूल और इसके पत्ते ऐसे ही, ये फूल और इसके पत्ते 8-10 पत्ते 8-10 फूल खा लेते हैं तो डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाती है। इतना ज़बरदस्त इसका लाभ है। अब ये इंसुलिन का पौधा है, देखो, ये इसका पत्ता ऐसे ही खा लिया। मुझे तो शुगर नहीं है, लेकिन इसके ऐसे 3 पत्ते खा लिए, शुगर कंट्रोल हो जाती है एकदम। ऐसे खाने से ही, ऐसे ही बस खाई। अब जैसे, अब ये तो जो है स्टीविया, ऐसे मुंह में डाला, अब ये कड़वी कड़वी चीज़ खाई। इतना स्टीविया है या पुदीना है या पिपरमेंट है, अपने घर में लगा लिया। अब ये पत्थर चटा है, देखो। स्वामी जी, आपने बरगद और पीपल की भी बात कही थी कि उनके भी औषधीय गुण हैं। हाँ, बरगद और पीपल इतने अच्छे होते हैं। किसी को भी कितनी ब्लीडिंग हो रही हो, पीपल के पत्तों का जो है उपयोग रस बना करके उसका पी लें। अब देखो, ये पत्थर चटा है, 3-3 पत्ते इसके ले लें, कितनी भयंकर पथरी निकल जाती है 3-3 पत्ते इसके खाने से। और ऐसे ही खा लें। जिनको बार बार पथरी बनती है तो उसको पत्थर चटा सप्ताह में 1 बार, और गोखरू 1 मुट्ठी, कुलथ की दाल 1 मुट्ठी, और जो 1 मुट्ठी रात को लेकर के 1-1.5 लीटर पानी में पका ले और सुबह करीब 200-250 ग्राम बच जाए तब छान करके रख लें और 3 बार उसको पी लें, तो कैसी पथरी वो खत्म हो जाती है। अब देखो, ये नागदोन है, इसके 3 पत्ते सुबह दोपहर शाम 3-3 पत्ते खा लिए। अश्वगंधा के 3-3 पत्ते खाने से वेट कम हो जाता है, और इसके 3-3 पत्ते खाने से, अश्वगंधा के बारे में भी हमने कई बार बताया हुआ है, अभी इसके 3-3 पत्ते खाने से बहुत सी ठीक हो जाती है। बड़ का दूध बतासे में 2 बूंद डाल करके खाने से कितने भयंकर धातु रोग हो, माताओं बहनों को वाइट डिस्चार्ज से लेकर के पुरुषों को धातु रोग और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी से लेकर के तमाम तरह की बीमारियां, उनसे मुक्ति मिल जाती है। छोटी छोटी बातें हम इन चीज़ों को जान नहीं पाते और इसलिए गफलत में रहते हैं। अब देखो, ये विधारा है, कितना ही भयंकर कोई घाव हो, और डायबिटीज वालों का जिनका घाव नहीं भरता, विधारे के पत्तों को लिया, विधारा, एलोवेरा, हल्दी, और इसको लेकर के इसमें थोड़ा उनको गाय के घी में थोड़ा सेक लें अच्छे से इस रस को, और फोया लगा दें, एकदम से जो है घाव भर जाता है। ये ब्राह्मी है, मंडूक पर्णी जिसको बोलते हैं, कितने सुंदर सुंदर इसके पौधे, 2-3 पत्ते इसके ले लिए। और अब देखो, ये चांगेरी है, देखने में खट्टा मीठा पौधा होता है ऐसे। अब इसके पत्ते एकदम खट्टी मीठी लगती है। मूल बंद लगा लें, 3 से 7 दिन के अंदर यूट्रस बाहर निकल रहा हो, ओरी बाहर निकल रही हो, वो ठीक हो जाती है। अब ये जो है, जिसको नींद नहीं आती है तो इसके पत्ते खा ले, इसका रूट खा ले, कुछ भी। ये जो सर्पगंधा है, ये जबरदस्त है। इससे सर्पगंधा से कितनी भयंकर अनिद्रा की समस्या हो, तमाम तरह की चीजें। ये निर्गुंडी है, इस निर्गुंडी के पत्ते पीस करके ऐसे इसका रस पी ले तो इससे कितने ही भयंकर जो है दर्द हो, एकदम से दूर हो जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे पौधे पहले। अब ये भूमि आंवला है, भूमि आंवला, पुनर्नवा मकोई के बारे में मैंने कई बार बताया, इस समय सब जगह है। ये बड़ा, ये तो एकदम हेल्दी हो गया है, ऑर्गेनिक है पूरा। इसका रस पीने से फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस और जॉन्डिस, हेपेटाइटिस तक 1-2 सप्ताह में पूरा खत्म हो जाता है। मतलब स्वामी जी, ये हुआ कि हम अपनी बालकनी को बिल्कुल से आयुर्वेदिक पौधों से सजा सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर इनकी पत्तियां हमें एक कमाल का फायदा भी देती रहेंगी। ये बंदर की पूंछ हो जैसे। ये कैक्टस चर्म रोगों के लिए बड़ा अच्छा है। इसको तो तेल में पका करके और जो है
लगा लेते हैं तो कितना भयंकर अब सोराइसिस स्वामी जी ठीक कल हो के जाता है। कार्यक्रम के बारे ये में द्रोण दर्शकों को पुष्पी बता है। दें, ये एक बहुत लंबा गुमा इसको सिलसिला है, बोलते हैं आम हजारों लोगों पेड़ भाषा हैं में। जिनके फायदे अनगिनत हैं। संसार में ऐसे कहते हैं कि 2 से ही 4 हो सकते हैं। हमने बिना शादी के अपने हजारों लाखों करोड़ों अनुयायी तैयार कर दिए। तो ये एलोवेरा के साथ में हमारी जन्म जन्मांतरों की दोस्ती है। ये हमने एक लगाया था और इसमें कम से कम देखो चारों तरफ निकले ही जा रहे हैं। तो एक एलोवेरा लगाओगे तो उसमें सैकड़ों ऐसे निकल जाएंगे और उनको बांटते रहना। योग करना, जड़ी बूटी लगाना और उनको बांटना, तो सच्चे अर्थों में हम प्रकृति की, पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे, अपनी भी सुरक्षा कर पाएंगे, अपने देश की भी सुरक्षा कर पाएंगे। सबको बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की जय, प्रकृति माता की जय, धरती माता की जय।